भूल भुलैया राजस्थान की भूतिया हवेली। राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन और रिया नाम का एक दंपति रहता था। वे दोनों शहर से दूर शांति की तलाश में आए थे। एक दिन उन्हें एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला जो गांव के किनारे पर स्थित थी। कहा जाता था कि वो हवेली भूतिया है, लेकिन अर्जुन और रिया ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा। हवेली में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वह बेहद सुंदर थी, लेकिन पूरी तरह से उजाड़ थी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनके चेहरे धुंधले थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। कदम रखते ही एक अनजानी शक्ति को महसूस कर रहे थे। हवेली बाहर से जितनी खंडहर दिख रही थी, अंदर का माहौल उतना ही रहस्यमय और डरावना था। दीवारों पर लगे चित्रों के धुंधले चेहरे जैसे उनकी हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे। अचानक हवेली के दरवाजे के भारी पट अपने आप बंद हो गए। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कसकर बंद किए हुए थी। रिया ने अर्जुन की ओर देखा, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हमें शांति से काम लेना होगा। शायद ये सिर्फ पुरानी हवेली के कारण हो रहा है। वे दोनों अंदर की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें पीछे से देख रहा है। हवेली की लंबी और अंधेरी गलियों में चलते हुए अचानक रिया को एक कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि रिया का दिल कांप उठा। अर्जुन ने उसे रोका, लेकिन रिया ने उसे छोड़ने का इशारा किया और आवाज के स्रोत की ओर बढ़ी। उन्होंने देखा कि एक कमरा था जिसके दरवाजे पर लाल रंग के हाथों के निशान थे, मानो किसी ने खून से उसे छुआ हो। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजे को खोला, अंदर की ठंडी हवा ने उन्हें एक पल के लिए जड़ बना दिया। कमरे में एक पुराना आईना था जिसमें धूल की मोटी परत जमी हुई थी। रिया ने जब आईने की ओर देखा तो उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। उसने घबराकर अर्जुन का हाथ जोर से पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अर्जुन और रिया ने तुरंत कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे और हवेली की दीवारों से अजीब अजीब सी सरसराहट की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। वे भागते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़े, लेकिन सीढ़ियां भी अनजान रूप से गायब हो गईं। अर्जुन और रिया को लग रहा था कि हवेली उन्हें एक अनजान भूल भुलैया में फंसा रही है, जहां से निकलना नामुमकिन हो। अचानक हवेली के एक कोने से एक आवाज आई, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। यह मेरा घर है। दोनों ने डर के मारे चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कौन हो तुम? हमें यहाँ क्यों फंसा रखा है? उस आवाज ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने यहाँ आकर गलती की है। ये हवेली तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगी। अर्जुन और रिया को अब तक समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण भूतिया जगह नहीं है। हवेली की हर चीज उनके खिलाफ होती जा रही थी। दीवारों से अचानक ही हाथ बाहर निकलने लगे, मानो वे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। वे दोनों किसी तरह से बचते हुए हवेली के सबसे अंदर के हिस्से की ओर भागे, जहां उन्हें एक पुराना दरवाजा मिला। दरवाजे के ऊपर कुछ अजीब सी निशानियां बनी हुई थीं, जो किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा लग रही थीं। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें चारों ओर दीवारों पर खून के छींटे थे। कमरे के बीचों बीच एक गोलाकार आकृति थी, जिसमें पुराने समय की हड्डियां और खोपड़ियां रखी हुई थीं। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण हवेली नहीं है, बल्कि यहाँ किसी पुराने काले जादू का प्रभाव है। रिया ने दीवार पर लगे एक पुराने चित्र को देखा, जिसमें एक आदमी और औरत खड़े थे। वह आदमी उसी हवेली का मालिक था और उसकी आंखों में एक अनजाना डर था। जैसे ही रिया ने उस चित्र को छुआ, उसकी आंखों के सामने पूरा दृश्य तैरने लगा। वह आदमी अपनी पत्नी को मारकर इस कमरे में दफना चुका था और उसके बाद से ही उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी। हवेली की भयानक घटनाएं उसी आत्मा के बदले की आग का परिणाम थीं।
रिया ने अर्जुन को सब बताया और उन्होंने निर्णय लिया कि अगर वे उस आत्मा को शांति नहीं दिलाते तो वे कभी भी इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने कमरे के बीच में रखी हड्डियों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने हड्डियों को छुआ, हवेली की दीवारें तेजी से हिलने लगीं और तेज हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। रिया ने हिम्मत जुटाकर उन हड्डियों को जलाने का फैसला किया। उन्होंने हवेली में पड़े पुराने सामान से एक छोटी सी आग जलाने की कोशिश की, लेकिन आग जलने से पहले ही बुझ गई। हवेली अब और भी क्रोधित हो चुकी थी। दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं और हवा में एक भयानक गंध फैल गई। अर्जुन और रिया ने हार मानने का विचार किया, लेकिन तभी कमरे में एक हल्की सी रोशनी चमकी और हवेली की भूतिया ताकतें कुछ देर के लिए शांत हो गईं। रिया ने देखा कि दीवार के कोने में एक पुरानी मोमबत्ती रखी थी, जिसे जलाने से शायद वे हड्डियों को जला सकते थे। उन्होंने जल्दी से उस मोमबत्ती को जलाया और हड्डियों पर डाल दी। जैसे ही हड्डियां जलने लगीं, हवेली में भयंकर चीखें गूंजने लगीं। अर्जुन और रिया ने देखा कि हवेली की दीवारें तेजी से गिरने लगीं और हवेली खुद ब खुद ध्वस्त होने लगी। लेकिन इससे पहले कि हवेली पूरी तरह से गिर जाए, अर्जुन और रिया किसी तरह से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली अब एक धुएं के बादल में बदल चुकी थी और उसकी जगह सिर्फ एक गहरी खाई थी। वे दोनों किसी चमत्कार से बचे थे, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा के लिए उस रात की भयानक यादें रह गईं। अर्जुन और रिया ने फिर कभी उस हवेली के बारे में बात नहीं की, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने किसी प्राचीन बुराई का सामना किया था और उस रात की भयानक चीखें और वो अदृश्य हंसी उनके सपनों में हमेशा के लिए बसी रहेगी।